नमस्कार साथियों। बाड़मेर के जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी सीज करने के वीडियो कल वायरल हुए थे और एक आलीशान कोठी नुमा घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही थी, उस व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। कल इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी फ्रीज होने की कार्रवाई हुई और आज सुबह यह खबर आई कि इस व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। किसी भी जवान व्यक्ति की मौत उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए बेहद ही दुखद होती है और ये घटना आज सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल वीरदाराम और उसके दो साथी स्विफ्ट कार में सवार होकर बिहार के गया जी स्थित एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। दैनिक भास्कर.com के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर एक्सप्रेस हाईवे पर बिलोर के पास आज सुबह 7 बजे ये सड़क हादसा हुआ और उनकी कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई और इसी हादसे में वीरदाराम सियोल की मौत हो गई। वहीं दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल इस हादसे से ठीक एक दिन पहले कल ही गालाबेरी गांव के इस घर पर कार्रवाई हुई थी। गालाबेरी बाड़मेर जिले में आता है और वीरदाराम, जो कि बाड़मेर के एक थाने का हिस्ट्री सीटर रहा है, उसकी संपत्ति पर कार्रवाई की गई थी। आलीशान घर को फ्रीज करके पुलिस का बॉर्डर लगाया गया। वहीं एक क्रेटा कार व 3 बसों को भी ब्लैक लिस्ट करने से संबंधित कागजात आरटीओ को भेजे गए थे। तो ये पुलिस की तरफ से की गई कल की कार्रवाई थी और आज सुबह ये घटना हुई जिसमें सड़क हादसे में वीरदाराम सियोल की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया को गालाबेरी के सरपंच अचलाराम ने यह बताया कि गालाबेरी गांव के निवासी वीरदाराम सियोल और उसके दोस्त वीरेंद्र गोदारा चुनाराम, ये तीनों मिलकर बाड़मेर से स्विफ्ट कार में सवार होकर बिहार के गया जी के लिए रवाना हुए और आज सुबह कानपुर एक्सप्रेस हाईवे पर यह सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। तीनों को ही कानपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वीरदाराम सियोल को मृत घोषित कर दिया। वहीं वीरेंद्र गोदारा व चुनाराम, इन दोनों का इलाज चल रहा है। अब इस पूरी घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो सोशल मीडिया पर वीरदाराम सियोल के फोटो, वीडियो ये सब वायरल होने लगे। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बात को लेकर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वीरदाराम सियोल के पास लग्जरी कारें थी, ऐसी गाड़ियां थी जो अपेक्षाकृत तो स्विफ्ट से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन वो जिस समय हादसे के शिकार हुए उस समय उनके पास वो गाड़ी नहीं थी, बल्कि स्विफ्ट कार थी जो एक्सीडेंट होती रहती है। इस तरह की प्रतिक्रिया भी लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कल राज रूठा था और आज राम रूठा। अब इसके पीछे की सिंपल सी वजह यह है कि वीरदाराम के खिलाफ कई तरह के प्रकरण दर्ज है, जिसमें विशेषकर एनडीपीएस एक्ट के कल जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी वो एनडीपीएस एक्ट को लेकर की गई थी। एडिशनल एसपी जसाराम बोस ने कल स्थानीय मीडिया को बताया था कि वीरदाराम सदर थाने का हिस्ट्री सीटर रहा है और एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध संपत्ति अर्जित की थी। ये आरोप पुलिस की तरफ से था और जिसमें एनडीपीएस एक्ट में 68F/2 के तहत ये कार्रवाई की गई। पूरी कानूनी कार्रवाई ये पुलिस ने सोमवार को ही की थी और ये बताया गया कि बाड़मेर में संभवतः ये पहली ही कार्रवाई हुई। वैसे एनडीपीएस एक्ट में संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कोई नई नहीं है। बाड़मेर के लिए ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। भारत में सबसे ज्यादा पंजाब में इस तरीके की कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि पंजाब में चिट्टा, स्मैक और हेरोइन के जो तस्कर है वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और संपन्न हो जाते हैं। नशे की तस्करी से संपन्न हुए उन लोगों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए पुलिस इस एक्ट का उपयोग करती है। एनडीपीएस एक्ट की ही एक धारा है, उसी के तहत पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। अब इस पूरे मामले में कल पुलिस ने यह भी बताया था कि वीरदाराम ने काले धन को सफेद करने के लिए पत्नी के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। यह पुलिस के अपने अनुसंधान में सामने आया था और पत्नी के नाम से VR
सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई उससे लग्जरी बसें व कारें खरीदी गई और काले धन को सफेद करने का प्रयास किया गया। ये आरोप विरदाराम पर पुलिस का है। इसी को लेकर पुलिस ने दस्तावेज इकट्ठे किए और इस्तगासा तैयार करके दिल्ली स्थित सक्षम अधिकारी एवं प्रशासन एनडीपीएस एक्ट को भेजा गया और उन्हीं दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर विरदाराम की ओर से करीब 2 करोड़ की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करना पाया गया। उसी के तहत वो कार्रवाई कल वाली हुई थी। अब इसमें एनडीपीएस एक्ट में 68F/2 जो धारा है उसी के तहत अवैध संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई हुई थी। पंजाब में इस तरह की कार्रवाई काफी होती है। इसके अलावा हिमाचल में भी कुछ कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस के पास बहुत सारे व्यापक अधिकार है। हालांकि राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट के मामले में पुलिस इस धारा का उपयोग कम ही करती है। ये जो तस्कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं या नशा बेचकर उन पर आर्थिक प्रहार करने के लिए एनडीपीएस एक्ट की इसी धारा का उपयोग किया जाता है, लेकिन आमतौर पे इसका उपयोग होता नहीं है क्योंकि सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने तस्करी से पैसे कमाए और उसके बाद वो दूसरा काम धंधा करने लग गए। अब विरदाराम की मौत के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। कुल मिलाकर किसी नौजवान व्यक्ति की मौत होना और वो भी एक्सीडेंट में इस समय मौत होना वाकई में दुखद है। उसने पैसे कैसे अर्जित किए, किस ढंग से संपत्ति कमाई, ये कानूनी विषय और कानूनी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से मौत होना उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस गांव के लिए, उसके परिवार के लिए तो निश्चित तौर पर दुखद है ही। लेकिन कल की पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद आज सुबह हुए सड़क हादसे ने विरदाराम सियोल को सोशल मीडिया पर उस वक्त चर्चा में ला दिया जब वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। नमस्कार।